Distance at Charlie 48, engine fire. Charlie 48, engine fire, copy. And at Charlie 48, fire personnel is responding. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 13 मार्च 2025 को अमेरिकन एयरलाइंस के बोइंग 737-800 तैयारे को डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद इंजन में आग लगने के ख़तरनाक वाक़े का सामना करना पड़ा। तैयारे में 172 मुसाफिर और 6 अमले के अफराद सवार थे। ये तैयारा एक मामूल की परवाज़ पर था जब पायलट ने इंजन में शदीद वाइब्रेशंस महसूस की और फ़ौरन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इतला दी। 10,006, this is 1006, this is verified non-emergency still, correct? We just have a high engine vibration, so we are cruising slower than normal. इसके बाद हिफाजती इक़्तिदामात के तहत परवाज़ को डेनवर एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया, जहां ये बाहिफाजत लैंड कर गया। लैंडिंग के बाद जब तैयारा टर्मिनल की तरफ बढ़ रहा था तो अचानक एक इंजन में शदीद आग भड़क उठी। जैसे ही इंजन में आग लगी, एमरजेंसी इवैक्यूएशन का फैसला किया गया। मुसाफिरों ने तैयारे के लेफ़्ट विंग पर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश की। दूसरी तरफ दाएं बाजू के करीब इंजन मुकम्मल तौर पर शोलों की लपेट में आ चुका था और इसमें शदीद सयाह धुआं निकल रहा था जो पूरे तैयारे के अंदर फैलने लगा। कुछ लम्हों के लिए तैयारा मुकम्मल तौर पर धुएं में घिर चुका था, जिससे अंदर फंसे हुए मुसाफिरों को शदीद खतरात लाहक हो गए थे। रेस्क्यू और फायर फाइटर्स ने इंतहाई बरगिरफ्तारी से स्विफ्ट एक्शन किया और जल्द ही लगी हुई आग पर काबू पा लिया, लेकिन इस दौरान एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल भी देखने को मिली। एमरजेंसी स्लाइड्स को बरवक्त नहीं खोला जा सका, जिसकी वजह से अंदर फंसे हुए मुसाफिरों को खतरनाक जहरीले धुएं का सामना करना पड़ा। हवाई जहाज़ में लगने वाली आग में सबसे ज़्यादा जानलेवा उनसर वो जहरीला धुआं होता है जो तैयारे के अंदरूनी मटीरियल के जलने से पैदा होता है। खुशकिस्मती से इस वाक़े में आग जहाज़ के अंदर नहीं बल्कि इंजन में लगी थी और वो ईंधन की लीकेज की वजह से फैल रही थी, जिसकी वजह से सयाह धुआं बहुत ज़्यादा था, मगर वो इंतहाई जहरीला नहीं था। अगर ये आग तैयारे के अंदरूनी हिस्से तक पहुंच जाती तो कुछ ही लम्हों में एक इंतहाई होलनाक सानहा रूनुमा हो सकता था। इस वाक़े में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मंजर वो था जब एक मुसाफिर एक मासूम बच्चे को उठाए विंग पर खड़ा था। उस मौके पर वो तमाम मुसाफिर हकीकत में एक आतिश फ़िशां धाने पर खड़े थे, क्योंकि तैयारे के परों में फ्यूल टैंक्स मौजूद होते हैं और अगर आग वहाँ तक पहुँच जाती तो तैयारा एक ज़बरदस्त धमाके के साथ मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकता था। यही वजह थी कि फायर फाइटर्स ने इंतहाई बरगिरफ्तारी और महारत का मुजाहरा किया और आग को उस मुकाम तक पहुंचने से पहले ही बुझा दिया। ये वाक़या टर्मिनल के बहुत करीब पेश आया और टर्मिनल में मौजूद मुसाफिर खौफजदा नज़रों से इस मंजर को देख रहे थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब टर्मिनल को भी आग और धुएं की वजह से ख़तरा लाहक हो गया था। इस वाक़े में खुशकिस्मती से तमाम मुसाफिर और अमला तैयारे से बाहिफाजत निकलने में कामयाब हो गया। ताहम 12 अफराद को मामूली चोटें आईं और उन्हें एहतियाती तदाबीर के तहत हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। FAA ने फौरी तौर पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है ताकि ये मालूम किया जा सके इंजन में वाइब्रेशन की असल वजह क्या थी और आग कैसे भड़की और ज़मीन पर क्या कुछ हुआ। इब्तदाई क़ियास-आराइयाँ यही थीं कि हो सकता है कि टेक ऑफ के वक्त इंजन में बर्ड हिट हुई हो और ये इंजन वाइब्रेशन इसी बर्ड हिट का नतीजा हो, लेकिन असल वजह तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही मालूम हो सकेगी। अमेरिका में हालिया हफ्तों में कई ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसकी वजह से मुसाफिरों में खौफ व हरास फैल चुका है। एक एक्सपर्ट ने CNN पर बड़ी अच्छी वजाहत की। अगर अदाद शुमार देखे जाएं तो हवाई सफ़र अब भी दुनिया का सबसे महफूज ज़रिया है, लेकिन अगर मुसाफिर ख़ुद को खौफज़दा महसूस कर रहे हैं तो वो कुछ वक्त के लिए फ़ज़ाई सफ़र से इज्तनाब कर सकते हैं, जब तक कि वो ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार ना हो जाएं। अब एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस वाक़े में मुसाफिरों को कानूनी तौर पर एयरलाइन के ख़िलाफ़ दावा दायर करने का हक़ हासिल है? क्या मुसाफिर किसी किस्म का माली मुआवजा क्लेम कर सकते हैं? एयरलाइंस के ऐसे हालात में अपने मुसाफिरों को देने के लिए क्या हकूक़ और राइट्स हैं और पॉलिसीज़ क्या हैं? गुज़श्ता चंद हफ्तों में कई दीगर ख़तरनाक फ़ज़ाई हादसात भी पेश आए हैं, जिनमें एक वाक़या वो भी था जिसमें एक लैंडिंग करने वाला तैयारा रनवे पर मौजूद एक और तैयारे से टकराने से बाल बाल बचा। इन वाक़यात में मुतासर होने वाले मुसाफिरों के राइट्स क्या हैं, कानूनी हकूक़ क्या हैं? क्या वो एयरलाइन या एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं? ऐसी सूरत में कंपनसेशन क्या होगी? इन तमाम सवालात पर तफसीली तहकीक और वजाहत की ज़रूरत है। अगर आप कमेंट्स में इस बारे में कुछ कहना चाहें
تو ہمارے لیے بھی ایک ایجوکیشن ہوگی۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایوییشن میں سیفٹی پروٹوکولز، فائر فائٹرز کی تیز رفتاری اور صحیح وقت پر درست فیصلے زندگی اور موت کے درمیان بنیادی فرق ثابت ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ اس حادثے میں تمام مسافر بحفاظت طیارے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور کسی بڑے سانحے سے بچا لیا گیا، لیکن یہ ایوییشن انڈسٹری کے لیے ایک ویک اپ کال تھی کہ حالیہ واقعات کا سنجیدگی سے جائزہ لیا جائے اور مزید بہتر حفاظتی اقدامات کیے جائیں تاکہ مسافروں کا اعتماد بحال ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔